हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी। कल मैंने एक रीडिंग अपलोड की थी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग, क्या आपको नहीं करना चाहिए। आज मैं चेक करूँगी कि क्या आप गलत कर रहे हैं, आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी, और फिर ये देखूँगी कि आप क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कल जो मैंने रीडिंग अपलोड की वो कुछ ज़्यादा ही अप्रिशिएट हुई, और सब ने उस पर कमेंट्स करके बहुत सारी चीज़ें बताई, एंड दे वांटेड टू नो द फर्दर गाइडलाइन। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसी टॉपिक की एक्सटेंडेड रीडिंग करती हूँ कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि गाइडेंस दे देना वो अलग बात है, लेकिन आपको ये भी तो पता चलना चाहिए कि आप आजकल गलत क्या कर रहे हैं। उसकी बेसिस पर आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन और किसी डिसीजन पर पहुंचिएगा। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आजकल रमज़ान शुरू हो गए हैं तो डिटेल रीडिंग मैंने ऑफ़ की हुई है, लेकिन सिंगल क्वेश्चन की धूम मची हुई है तो मैं उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है ना जनाब। चलिए जी, देखते हैं कि आजकल आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, कि आप क्या ऐसा कर रहे हैं जो गलत है। ठीक है, और फिर हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं। प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी। पेज ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। एक और कार्ड लेती हूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, मौका नहीं दे रहे हैं आप। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आप उसको मौका नहीं दे रहे हैं। आपके पर्सन भी हो सकते हैं ये। आप ऐसा ग्राउंड ही नहीं सेट कर रहे हैं कि जिसमें मौका मिले किसी को कि कोई आपसे माफ़ी मांग ले। इमेच्योर एक्ट किया है आपके पर्सन ने डेफिनेटली, और उस इमेच्योर एक्ट की वजह से आपको भी लग रहा है कि जैसे आपको इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इस वक्त फुल गुस्से की फॉर्म में आए हुए हैं, और आप कोई ऐसा फोरम नहीं प्रोवाइड कर रहे, कोई ऐसी ऑफ़र या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसा कोई मौका नहीं दे रहे हैं जिसमें कोई इंसान आपके पास ओपन अप होकर माफ़ी मांगने के लिए आ जाए। या तो आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सीरियस हो गए हैं, या आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, या इस वक्त आपके ऊपर एक नेगेटिव ईविल एनर्जी का घेरा है, बिकॉज इसकी पूरी शर्ट पे एक जाल सा जा रहा है, और इसके दायरे के ऊपर छिपकली जो है वो इसके दिल के ऊपर चिपकी हुई है। इफ़ यू कैन सी दिस, कैन यू सी दिस? एंड दैट इज़ अ साइन कि जैसे लोग आपको, आपके रवैये को, आपकी एक्टिविटीज़ को, आपकी सर्द महरी को लोग देखकर आपके ऊपर बोल रहे होंगे इसके दिल पर मोहर लग गई है। ऐसा भी लोग बोल रहे होंगे। लोग आपके रवैये को बहुत हार्श ले रहे होंगे। लोगों को लग रहा होगा कि आप जैसे अपने ऊपर भी बहुत टफ़ हो रहे हैं, और हमारे ऊपर भी बहुत टफ़ हो रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपके ऊपर कोई राय कायम कर रहे होंगे, और गॉसिप्स भी कर रहे होंगे। लेकिन जब कोई आपसे क्लोजली बात करता है, कभी कोई आपसे करीब से आकर आपसे आराम से जब कोई बात करता है, तो उसको आप सरप्राइज़ कर देते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली ऐसे इंसान हैं नहीं। तो किसी भी पर्सन के लिए जब तक आपका उससे क्लोज इंटरेक्शन नहीं हो रहा, उसके ऊपर आप एक बहुत नेगेटिव इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपसे डर के आपको अप्रोच नहीं कर रहे कि जैसे पता नहीं आप कहीं उनका इसी डंडे से सर ना फोड़ दें। करंट एनर्जी में आपकी ये भी नज़र आ रहा है कि कोई इंसान प्लानिंग कर रहा है आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग की। वो माजरत ख्वाह है, वो माफ़ी मांगना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, बट वट आर यू डूइंग, यू नो इट वेल। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि या तो ये आपकी ख़ुद की एनर्जी है, या आप इस पर्सन को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर आपने लिटरली, हो सकता है अल्लाह से दुआ मांगी हो कि इसको लग पता जाए कि अगर इसने मेरे साथ ज़्यादती की हो तो, एंड द थिंग हैज़ बीन रिवील्ड, ऐसा हो गया। और आप शुरू शुरू में शायद आपको ये फ़ील हो रहा होगा कि मुझे ख़ुद पहल कर लेनी चाहिए, बिकॉज शायद इमेच्योरिटी, मुझे मेच्योरिटी दिखा लेनी चाहिए अगर कोई इमेच्योर हो रहा है तो मैं। लेकिन आप बहुत डामाडोल से हो गए, और आपकी करंट एनर्जी में अब एक ज़िद नज़र आ रही है।
आपके सामने ऑफ़र मौजूद है, आपके सामने पर्सन मौजूद है, आप चाहें तो चीज़ें नॉर्मलाइज कर लग सकते हैं, लेकिन आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं. यू डोंट वांट दिस बिगिनिंग एनी मोर. ठीक है, तो ये एक करंट एनर्जी में आपकी नज़र आ रहा है. अब मैं देखती हूँ आप क्या गलत कर रहे हैं. आप क्या गलत कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग रॉन्ग? आप क्या गलत कर रहे हैं? 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार. मेरी जान, मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे चुन्नो मुन्नो, अपने आप को तुर्रम खा मत समझिए. हर मसले का हल, हर परेशानी का हल आप नहीं निकाल सकते. आप कुछ ऐसे लोगों के से डिस्कशन, हेल्प, मशावरत, हल्की फुल्की सी बातचीत उन लोगों से कर रहे हैं जिनमें ना अक्ल है और जो ना आपके प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं. आप बहुत बड़ी बात छुपा छुपा के एक चूहे की तरह हो गए हैं. गलत कर रहे हैं. आपका जो दिल में आए आप वो बोलें. आप अपनी बात अगर बोलने पर आएंगे तो आप इस वॉन्ड के ऊपर जो आग लगी हुई है ना, और जो एक हल्की सी कैंडल जल रही है, अगर आप बोलने पर आएंगे तो ये सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा. और आपको मालूम है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो किस हद तक राइट है, लेकिन आपने कभी स्टैंड ही नहीं लिया है. और आपको लग रहा है यही लाइफ है, यही चीज़ें हैं, इसी तरह होता है और इसी तरह होगा. एंड you're आप अपने आप से फेक हो रहे हैं. मैं सिंपल सी एक बात कहूँगी. 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड स्टार. जब आप खुद अपनी प्रॉब्लम को अपने सामने अपने आप से फेस नहीं कर रहे, तो फिर आप कैसे अपने आप अपनी हीलिंग पे काम कर सकते हैं? आप कैसे अपने काम पे फोकस कर सकते हैं? आप कैसे खुशी खुशी एनर्जेटिक होकर अपने काम पे कुछ कर सकते हैं जब आप अपने प्रॉब्लम को ही खुद फेस नहीं कर रहे? जो मसला आपकी ज़िंदगी में है उसको आप बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि आपने बर्दाश्त कर करके अगले को बुरा करने पर इतना इनकरेज कर दिया है कि अब उसको लगता है कि आप आयरन वुमेन हैं, आप आयरन मैन हैं, आपको तो तकलीफ़ होती नहीं, आप तो कुछ बर्दाश्त, आपको आपके ऊपर सब कुछ उंडेला जा सकता है. बट जब आप बोलते होंगे तो आप इतना सब कुछ बोलते होंगे कि अगले की जो है वो हाथ में आ जाती होगी कि यार ये तो पता नहीं कब से इसने बर्दाश्त किया होता. ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं. डरे मत, घबराएं मत, लोगों से छुपे मत. जो आपका बैंड बजा रहा है उसकी बैंड बजा दें आप. विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, जाहिल इमेच्योर लोगों के साथ बातचीत बिल्कुल बंद करते हैं. विद द पेज, जिनके पास खुद कुछ नहीं है वो आपको क्या कुछ देंगे. अपने पॉइंट पर अगर आपको अपना ही पॉइंट फ्रस्ट्रेट करे दे रहा है क्योंकि आप उसको कहीं बोल नहीं पा रहे, तो फिर भाई बोल दो. विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट लाओ. ये गलत कर रहे हैं आप. सोच सही रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं. जो कर रहे हैं वो अलाइन नहीं है, तो फिर आप काम करेंगे कैसे? आप काम की वजह से स्ट्रगल भी कर रहे हैं. आप जो काम करना चाहते हैं उसमें आप डिले भी कर रहे हैं बिकॉज आप सही नहीं ट्रैक पर हैं. ये आप गलत कर रहे हैं. लेट्स क्लैरिफाई. 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ, 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? आप क्या गलत कर रहे हैं? प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें. 8 ऑफ वॉन्ड्स, कहा था बात ही नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं ओपन कर रहे, गलत लोगों से बात कर रहे हैं. पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया था? आप लोगों के अब एक तो आप खुद प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, एक बात. फिर आप दावत दे रहे हैं कि तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम है वो भी लेकर मेरे पास आ जाओ. खुद हील्ड है नहीं और अगले के मसलों को हल करने चले हैं, तो आप क्या होगा, अपने आप को पॉजिटिव मैसेज नहीं दे सकेंगे. 2 कार्ड्स आना चाह रहे हैं. 7 ऑफ कप्स, हर्मिट. कंफ्यूज्ड लोग, कंफ्यूज्ड लोगों का घेराव है, ये नहीं करें आप. पेज ऑफ पेंटिकल्स, इमेच्योर लोग, कुछ ऐसे लोग जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते और आपका भी सत्यानाश कर रहे हैं. प्लस ऑलरेडी लाइफ में डिसीजन नहीं कर सकते, और फिर जब आप इनके मसलों को हल कर देते हैं आपको अचीवमेंट फील होती है क्योंकि वो आपकी नॉलेज से फ़ायदा उठाते हैं, और आपको फिर लगता है कि सबके ही मसले हल हो रहे हैं, मेरी ज़िंदगी का मसला कब हल होगा. ठीक है, ये आपको नहीं करना, ये आप गलत कर रहे हैं. 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स. आप छुटना चाहते हैं,
आप जाना चाहते हैं, आप छोड़ के जाना चाहते हैं, आप डिक्लेयर नहीं कर रहे, आप अनाउंस नहीं कर रहे, आप वो करेज ही नहीं ले आ पा रहे हैं कि आप बोल दें मुझे अब नहीं रहना, मुझे अब ये काम नहीं करना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अब ये चीज़ सर्व नहीं करती, मुझे ये नहीं करना। बिकॉज मेंटली एंड सोल लेवल पर तो आप ऑलरेडी कुछ चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल 3D वर्ल्ड में वो नहीं कर पा रहे। तो जब आप एक्शन दिल और दिमाग को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे तो आपके डिसीजन में शेकिंग चीज़ें आएंगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उसके अगेंस्ट में रेस्ट नहीं कर रहे। इतना ज़्यादा अपने आप को तंग किया हुआ है कि आपकी बॉडी भी दुखती है, आपका दिल भी दुखता है। आप रोना चाहते हैं, रो नहीं पाते। आप हंसना चाहते हैं, आपको वो चीज़ फ़नी नहीं लगती। समथिंग बियॉन्ड द मूड्स। आप हर वो चीज़ कर रहे हैं जो आपको ऑपोजिट करनी पड़ रही है। आप बस ये समझ लीजिए, और ये आप गलत कर रहे हैं। स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द फूल। कुछ चीज़ों में आप रिस्क ले सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहें तो। आप फ्रेश एयर में जाना चाहते हैं, आप ब्रीथ करना चाहते हैं, आप वॉक करना चाहते हैं, आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप चीज़ों में एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं, और ये आप कुछ भी नहीं कर रहे। ये आप गलत कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपने अननेसेसरीली अपने ऊपर को डिपेंडेंट बना ली कि ये मैं किसी और ही की वजह से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो ना हो तो मुझसे नहीं होंगी। आप क्या गलत कर रहे हैं? आप एक अकेले इंसान हैं और आप बिला वजह में अपने आप को समझते हैं कि नहीं, जैसे आपके साथ रिश्ते हैं, आपके साथ लोग हैं, आपके पास लोग हैं। नो, यू वर ऑलवेज अलोन, यू आर अलोन एंड यू विल बी अलोन। सो जिनको आपसे कनेक्टेड रहना है वो उनका हेडेक है। आप ये एज्यूम करके कि मुझे हमेशा लेफ्ट आउट फील करा दिया जाता है, मेरे साथ हमेशा अपने आप को विक्टिमाइज ना करें। आप अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी आजकल आप क्या गलत कर रहे हैं। आजकल आप क्या गलत कर रहे हैं? मेल, किसी को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दी हुई है आपने, इतना अहम नहीं है वो शख्स। पाथवे, इसके साथ आपका स्पिरिचुअल जर्नी का रिश्ता है। कम्युनिटी, ऑलराइट, आपका वास्ता पड़ता है इस इंसान से रोज़मर्रा की बेसिस पर, लेकिन आपने किसी को कुछ ज़्यादा ही भाव दिया हुआ है। इतना ये भाव डिज़र्व करते नहीं हैं जितना आपने दिया हुआ है। आपने इस इंसान की वजह से अपने आप को जाना है, पहचाना है, लेकिन आपको बहुत सारी पाबंदियों की वजह से वो करना पड़ रहा है जो आप नहीं करना चाहते, और ये आप गलत कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम, चेंज। ओके, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं अपनी तकदीर को बदलने के लिए, लेकिन आप शायद चेंज एक्सेप्ट करने में या कंफर्ट जोन से बाहर आने में आपको डर लगता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आप डेट पे जाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में रोमांस चाहते हैं, और ये चीज़ आप नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ चीज़ों को अपने ऊपर पाबंदी कर दी है, मना कर दिया, नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, नहीं नहीं ये गलत है। देर आर सर्टन टाइम के कभी कभी किसी किसी एज में, किसी किसी वक्त में, किसी किसी लम्हे में, हर उसके वक्त के माहौल, उसके हार्मोनल बायोलॉजिकल चेंजेस की बिना पर उसकी ज़रूरत होती ही है। ये ज़िंदगी का उसूल है, ये ज़िंदगी का सफ़र है, ये ज़िंदगी ऐसी ही चलती है। बट आप सुपर नेचुरल चीज़ों के ऊपर ना कंट्रोल चाह रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। तो यू नीड टू रीविज़िट योर आदतें। आपको दोबारा से देखिए कि आप क्या अपने माइंड में बनाया हुआ है, एंड कोशिश करें कि एक्सरसाइज करें, वॉक करें, रिलीज़ करें, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आई हुई है और उसी की वजह से आप मोटिवेटेड नहीं हो रहे, आप एक्साइटेड नहीं हो रहे, आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे। आप कुछ चीज़ों को इतना ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके बैठ चुके हैं कि आपको ख़ुद नहीं समझ में आ रहा कि आप किससे बात करें और किससे ना बात करें। ये सब कुछ आप एक नेगेटिव माइंडसेट की वजह से कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को डिटॉक्स करें, फ़िल्टर करें, दुआएं पढ़ें, अपने ऊपर दम करके पढ़ें, कुछ हुआ हुआ है सदका दें, अपनी नज़र उतारें, बिकॉज़ आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी का घेराव देराव चल रहा है। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। कल मैंने कहा था व्हाट यू शुड अवॉइड, किन चीज़ों से एहतियात करें, और आज मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको नहीं करना चाहिए, क्या आप नहीं करें, आप क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, आज मैंने आपको ये बताया कि क्या आप गलत करें, व्हाट आर द थिंग्स यू आर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।